अब तीसरी घटना और होगी। ऐसी घटना आज यहाँ आज वहाँ। दुष्टा भार्या शठम मित्रम, जिसके मित्र मूर्ख हों। और याद रखना, आचार्य चाणक्य बड़े गजब की बात लिखते हैं, अनार्य संबंधा वरम आर्य शत्रुता। विचार करना जरा इस बात पर एक मिनट के लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनार्य संबंधा वरम आर्य शत्रुता, यानी अनाड़ी की दोस्ती से आर्यों की दुश्मनी भी अच्छी होती है। अनाड़ी से दोस्ती मत करना, भले ही आर्यों से दुश्मनी कर लेना। यदि किसी आर्य पुरुष से तुम्हारी दुश्मनी होगी तो उससे भी तुम्हें कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाएगी। अनार्य संबंधात वरम आर्य शत्रुता, ये चाणक्य का सूत्र है। जिसके मित्र मूर्ख होंगे और भृत्यस्य उत्तरदायक है, जिसका नौकर उल्टा जवाब देने वाला हो। तुमने काम बताया, वो चार बातें तुम्हें सुनाने लगा। और जिसके घर में सांप रहता हो, घर में जिसके सांप रहता होगा, अंधेरे उजाले में जब भी दांत लग जाएगा वो डंक मारने से चूकने वाला नहीं है। ये सारी की सारी करतूत कहाँ तक उदाहरण दिए जाएं। प्राचीन इतिहास पढ़ लो, अब मुगल कालीन पढ़ लीजिए सारा इतिहास। अब सारा वर्तमान में देख लीजिए, इतिहास को भी छोड़ो। वर्तमान में क्या हो रहा है इसे समझ करके भी यदि हम नहीं चेतते तो फिर मिटने के अलावा दूसरी कोई भी बात नहीं है। आप समझ जाइए। आपने सब नेता भी देखे, आपने सब कुछ देखे। मैं आपसे निवेदन करूं, अब केवल एक जिस पर हमें थोड़ा सा भरोसा है, आप मोदी का भरोसा भी छोड़ दीजिए, सबका छोड़ दीजिए। मोदी वैसे रिटायर होने वाला है। इस देश को कुछ दिन और चलाना चाहते हो, जब तक वो मेजोरिटी में नहीं आ जाते, जब तक खुशहाली से चलाना चाहते हो या दुष्टों को दर्द दिलवाना चाहते हो, तो एक काम करो, इसकी बार पूरा बल लगा करके आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनो। मोदी आज तक हमारी वो रक्षा नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद हमें थी। लेकिन एक व्यक्ति है पूरे भारतवर्ष की राजनीति में, पूरे भारतवर्ष की राजनीति में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो क्षत्रिय है, जिसमें क्षत्रिय के गुण हैं, वो इस देश को संभाल सकता है। बहुत की मोदी तुमने को देख लिया। एक नूपुर शर्मा नाम की लड़की की रक्षा जो नहीं कर सका, वो किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। बंगाल में क्या हुआ, कुछ नहीं है, सारी आप देख रहे हैं। एक मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर क्षत्रियता हेमंत बिस्वा जो आसाम के मुख्यमंत्री है, और उससे तीसरे नंबर पर आ गया उत्तराखंड है। थोड़ा सा उत्तराखंड में जान में, बाकी सारे के सारे क्या बताऊं, क्या नाम दूं इन्हें वतन से कोई मतलब नहीं है, कुर्सी परस्त है। और इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि जिस दिन सत्ता वो मेजोरिटी में होंगे फिर तुम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो क्या बनोगे, कोई तुम्हें चौकीदार भी बनाने वाला नहीं है। या तो मुस्लिम बनो या मस्जिद में झाड़ू लगाओ और बहन बेटियां उनको समर्पित कर दो, फिर ये होगा। याद रखना पूरी, क्यों, ये देश जितना राष्ट्रपति का है उतना ही शिवानंद का भी है। बोलो है या नहीं? ये देश जितना राष्ट्रपति का है उतना ही मेरा भी है, और सड़क पर झाड़ू लगाने वाले का भी उतना ही है। इसकी उन्नति करने का अधिकार सबको है और इसके दुर्गति करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो वतन हमारा है, आर्यवर्त इसका नाम है, और हम इसकी चिंता नहीं होगी तो दूसरों को होने वाली नहीं है। क्योंकि जो चीज जिसकी होती है उसकी चिंता उसी को होती है। वतन हमारा, हम इसकी रक्षा करेंगे तो दूसरों को उड़ाना हम कभी भी देने वाले नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अतिथि बन करके, तो देखो महाराजा दाहर के सामने अतिथि शरणागत बन करके आए थे। वो इतिहास बहुत लंबा है, किताबों में नहीं पढ़ेंगे आप, न सरकार पढ़ाएगी आपको। कांग्रेस का शासन आते ही ऐसे ऐसे बेवकूफ मर गए। एक वो थापर वो है ना, रोमिला थापर, इतिहासकार है ना, इतिहास लिखा उसने। वो पगली क्या लिख रही है कि युधिष्ठिर महाराज, मैंने सच में संकेत किया था ना, युधिष्ठिर महाराज सम्राट अशोक से इतने प्रभावित हुए कि उनके त्याग तप से प्रभावित होकर के युधिष्ठिर भी राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बस पगली 2500 साल का अंतर है, तो अशोक पहले हुआ है, युधिष्ठिर पहले हुआ। बोलो ऐसे ऐसे ले, और वो इन्होंने ये कोशिश करी कि इतिहास को बिल्कुल अच्छी अच्छी घटनाएं निकाल दी जाए। जो मैं कभी 6ठी 7वीं में पढ़ता था वातायन पुस्तकों में मिलती नहीं है।
जो प्रेरणादायक होती थी ऋषि मुनियों की, वीर पुरुषों की, सारी की सारी खत्म कर दी गई वो। तो उन्होंने तो ये कोशिश करी कि बिल्कुल ऐसा मिटा दिया जाए कि हिंदू अपने आप को बिल्कुल भूल जाए, और जिसका इतिहास मिट जाता है वो जाति बिल्कुल फिर बचा ही क्या होता, नष्ट हो जाती है। मैक्स मोलर भी लिखता है इस बात को, तो जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपने पूर्वजों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि जब इतिहास ही नहीं है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों का हमारे बाप ने किससे कर्ज लिया था। जब हमें पता नहीं तो उतारेंगे कैसे हम। और दूसरी बात, भूतकाल का इतिहास पढ़ करके वर्तमान में तैयारी की जाती है। किस बात की तैयारी? कि भविष्य में ये दुख दोबारा देखना ना पड़े। वो भूतकाल का इतिहास पढ़ो, वर्तमान में तैयार सावधान हो जाओ कि भविष्य में ये बीमारी फिर से हमें ना आ जाए। जब तक जिसका इतिहास ही नहीं होगा तो वहां तो कुछ भी नहीं है फिर। इसलिए जो बातें अब ये देखो आपको यह बताई जा रही है, उनसे केवल ये नहीं आपने सुना चले गए, हर वर्ष होता है, अब सुनते हैं छोड़ दे। वो बात एक बार को भले ही आप आध्यात्मिक चर्चाओं को भूल जाएं, लेकिन राष्ट्र की जो चर्चा है इसे यदि भूलेंगे तो इसका परिणाम तुम्हें बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि वतन की परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। इतना होते हुए भी हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, हम 5 भाग 25 ये चल रहा है। तो इस अनुपात से कितने दिन देश जिंदा रह गए। अब वो जो नारा लगा रहे हैं 1947 में हमने पाकिस्तान लिया और 2047 में पूरे भारत को ले लें, तो इस तरह से तो उनकी बात सच सिद्ध हो जाएगी। बोलो हो गया नहीं होगी तो फिर क्या होगा। इसलिए हर प्रकार से सावधान रहना। और इन बातों को बताने वाला केवल आर्य समाज, बहकाने वाले हजारों और समझाने वाला एक। दुख इस बात का है कि बहकाने वाले आपके सब यार बन गए और समझाने वाले मुफ्त में गुनाहगार बन गए। अपनों से बैर कर लिया, गैरों से दोस्ती, और यारों के सर कटा के सरताज बन गए। अब आप ये बताइए, यारों के सर कटा करके जो सरताज बनता है, भाई का सर कटा करके जो नेता बनता है, सर वो बनता है, उस व्यक्ति का जो भरोसा करे, उस पर हम विश्वास करें, तो मरने के अलावा दूसरा रिजल्ट इसका कोई भी आने वाला। मैं फिर कहता हूँ, समझाने वाला केवल एक आर्य समाज। लोग कहते हैं ना आर्य समाज तो गिर गया, आर्य समाज में क्या रखा है, ऐसी तो सब बकवास बात है, कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़े से समझने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं ना आर्य समाज का तो वो हाल है, आसमान से गिरा खजूर पर लटक गई, कहते नहीं। हमने कहा पकड़ो, हम खजूर पर तो है, खजूर तो 20-25 फुट ऊंचा होता है, जो जमीन में भी 20 फुट धसे हुए उनसे तो मच्छी के फेर भी। और हमारे बराबर कौन, सिद्धांत में कौन बराबरी कर सकता है। हाँ ठीक है, ये तो चलता रहता है। चिरागों की हिफाजत करते करते हमको भी जलना आ गया, और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया। जो आदमी अंगारों पर चलना सीख लेता है, सूरज की गर्मी से कभी भी डरने वाला। तो देखो बात तो बहुत है, जब ये टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं घड़ी को देखा तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, 12:15 बज गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, शाम की सभा में अधिक से अधिक संख्या में आप